मैं दोबारा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए डायग्राम, ठीक है। जो लोग ने नहीं देखा उन लोग के लिए दोबारा से डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना। ऐसे, 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 ऐसे ये दो लाइन जा रही हैं, एक है एल जो पैरेलल है लाइन एम के, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ये बन रहा है 130 डिग्री का, ठीक है। ओके। सो ठीक है, अभी देखो। ये 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन ये इन दोनों को कट कर रही है। दो पैरेलल लाइन सामने अगर ड्रॉ कर ली, तो अगर ये 110 है तो ये भी कितनी होगा, ये भी 110 ही होगा, ठीक है। अब अगर ये नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो जल्दी से यार, ठीक है। ये मत करना कि नहीं हमने पूछ लिया तो क्या होगा। लगा, ये लगा नहीं जी, ये है। लगने का तो सीन ही नहीं है मैथ में। मैथ में तो 2 + 2 4 ही है। देखो बात ऐसी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे कट कर दे, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। वही वहां पर करा है, वही करा है। ये एक सीधी लाइन जा रही है, मान लिया हमने ये एक सीधी लाइन है ऐसे, ऐसे, ठीक है। एक सीधी लाइन ये है ऐसे, इसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अभी किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो यार, फिर बाद में चीजें हो नहीं पाएंगी। तुमसे खुद से मैं सवाल दूंगा तो फिर पितक जाओगे और कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और बनाते हैं आप लोग के लिए, आप लोग ट्राई करना उसको, है ना। एक पॉसिबल हो पाए तो, है ना। चलिए, मान लो ये दे रखा है एंगल 50, ठीक है। कितना दे रखा है, 50। ये दे रखा है थीटा, है ना। ये दे रखा है 30, ठीक है। ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 110। ये एल है, ये एम है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये यहाँ मिलता हुआ है, ध्यान रखना, ये ज्वाइंट है, ठीक है। इससे कभी तुम उसको अलग ले लो। हाँ, 80 डिग्री आंसर है। कौन दे रहा है आंसर ये, 80 डिग्री। बेटा किसका आंसर 80 डिग्री। प्रियंका। हाँ प्रियंका सही है। सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी का नहीं हुआ है तो जल्दी से देख लो। देखो एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर मैं हाईलाइट से ये स्ट्रेट लाइन है, दिख ही रहा होगा। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यह कहती है इस पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल 110 है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो बीच वाला कितना होना चाहिए, ये वाला 40। यहाँ तक ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, कि हमें तो थीटा चाहिए, और थीटा निकालने के लिए यार वैल्यू चाहिए, एक्सटर्नल वैल्यू। और एक्सटर्नल वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो एक्सटर्नल वैल्यू फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके हैं, आप किसी से भी जा सकते हो, वट एवर आपको जो भी सही समझ में आए। तो उनमें से एक तरीका ये है कि आप अगर इस लाइन को देखो और इस लाइन को ध्यान से देखो, तो एक स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर से नीचे तक ना, स्ट्रेट लाइन खींच लो उसको।
स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की एक खासियत होती है कि यहाँ पर बनने वाले जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू सेम पड़ेगी। यानी ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन दो लाइंस को कट कर रही है। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी कल पढ़ाई थी कि ये ऐसे एंगल अल्टरनेट होते हैं। तो अगर ये 110 है तो वो भी 110 होगा। ऑलरेडी 50 आपके पास है तो कितना और होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए। ये 60 हो गया। अगर ये 40 है ये 60 है तो ये वाला कितना होगा फिर, 80 ही होगा। क्योंकि एक ट्राइंगल का जो सम होता है टोटल वो होता है 180 डिग्री, है ना। अब ये वाली बात जिसको नहीं समझ में आई अभी वो जल्दी से पूछ लो। ये 60 वाला ऐसे है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। इसको दो लाइंस कट कर रही हैं, ऐसे कट कर रही हैं। ये एंगल हमें दे रखा है 110 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 110 होगा। अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना। क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। और अल्टरनेट एंगल की वैल्यू सेम होती है। क्यों सेम होती है, पढ़ाया ये था कि ये 110 है तो ऊपर वाला भी 110 होगा। अगर ऊपर वाला 110 होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 110 होना चाहिए। अगर ये 110 होगा तो 50 आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, तो बाकी बचा कितना होगा, 60 होना चाहिए। और अगर ये 60 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 80 डिग्री। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ जी। किसी को नहीं पढ़ा हो पल्ले। हिमांशु ने एक सवाल पूछा था। वो सवाल क्या था, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैं उसको कवर करता हूँ यहाँ पर। हम्म, बहुत बड़ी हो रही है ना। तो आप ध्यान से देखना क्योंकि वो सवाल मेरे से पूछा बहुत लोगों ने था, लेकिन आज भी क्लास में लोग अपसेंट है, तो मैं इसलिए इसको अवॉइड करना चाह रहा था, पर मैं अब कब तक अवॉइड करूँ। अभी भी देखो मन्नू गायब है, सुबोध भी गायब है। उन लोगों ने भी पूछा था कैसे करना है कैसे करना है। अभी मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप पे डाल देना, वो लोग देख लेंगे, है ना। अब यार इतनी छुट्टी का मैं कुछ नहीं कर सकता, कहाँ तक चीज़ों को अवॉइड करूँ। सवाल क्या था मैं एक बारी पहले दिखा देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। सवाल भेजा था भैया इन्होंने हाल फिलहाल में ही। अम, कहाँ है सवाल, ये रहा। ये सवाल भेजा था ना, ये। ये था सवाल, अगर याद हो तो, है ना, ये सवाल था, ठीक है। चलिए, ओके। अब देखो यार, ये सवाल दे रखा था, इसको मैंने आपसे कहा था कि दो इक्वेशन बनेंगी। क्योंकि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि पॉइंट ए से बी तक कोई जा रहा है, ठीक है। एक बार वो आदमी जा रहा है रिवर के साथ, बोट लेकर। एक बार वो अगेंस्ट द रिवर जा रहा है, एक विद द रिवर जा रहा है। डिस्टेंस ये दे रखा है 16 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। वो कर क्या रहा है, वो एक बार ऐसे गया फिर वापिस आया, यही कर रहा था। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने धारा की स्पीड को बढ़ा दिया, यानी स्ट्रीम की स्पीड आपने इंक्रीज कर दी। ये है पूरा सवाल। सवाल समझ में ना आया हो तो पूछो, मैं सवाल फिर समझा दूंगा, फिर बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बेटा, सवाल ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी 16 किलोमीटर है। आने और जाने में जो समय लगता है वो 5 घंटे 36 मिनट का है। रिवर की रफ्तार बढ़ा देने से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समय जो है वो आने और जाने में अब लग रहा है 9 घंटे 20 मिनट। तो बोट की रफ्तार कितनी होगी। अब मैंने बेसिक एक चीज़ आपको सिखाई थी, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ उसे सिखाने की। मैंने ये बताया था आपको, जब कुछ ऐसा दे रखा हो तो आप क्या करें,
आप उसको T1 + T2 के फॉर्म में सॉल्व कर लो। T1 + T2 इक्वल टू टोटल टाइम। ये मैंने बताया हुआ था, है ना। ये सिनेरियो था। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज इस वाले सवाल को करने का तरीका बताऊंगा, उसको सीख लोगे तो मतलब तुम्हारा ना बस उद्धार है, समझ लो। तुम्हें लगेगा जादू ही हो गया मामला। ठीक है हिमांशु, ध्यान से देखना। मेहनत का देखो तुम्हें फल दिखाई देगा कैसा होता है। T1 + T2 अगर बात करें तो आपका टाइम के बराबर है। तो जाने का टाइम और आने का टाइम रखना शुरू करते हैं। जब मैंने 16 किलोमीटर धारा के साथ तय करे तो मेरा ये था। जब अगेंस्ट में तय करे तो मेरी अप स्ट्रीम में गया 16 किलोमीटर। मुझे कुल टाइम लगा कितना, 5 घंटे 36 मिनट। ये है कैलकुलेशन। ठीक है। और कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन। इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, तो सॉल्व कर कराने के बाद जो बन के आया वो कितना आया। मैंने 5 घंटे 36 मिनट को लिख दिया 28/5। लिख सकते हैं। किसी को आपत्ति है कि 5 घंटे 36 मिनट को 28/5 कैसे लिखा मैंने? है तो अभी बताओ। बेटा ये है 5 घंटे, ये है 36 मिनट। 36 मिनट को कवर करा आवर्स में। इसको इससे काटा, 12 से कटा 3 बार, 12 से कटा 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई करी 5 से 25, 25 को जोड़ा 3 में 28, 28 आ गया ऊपर, 5 रह गया नीचे। क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या हुआ कि जाना तो 16 किलोमीटर ही है, पर अब जब मैं डाउन स्ट्रीम में जाऊंगा तो क्या मेरी रफ्तार 2 बढ़ जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज बाय 2। देन व्हाई नॉट। अब अप स्ट्रीम में अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या मेरे में से 2 कम हो जाना चाहिए? कि धारा की रफ्तार आने वाली जो स्पीड है, रिवर की जो रफ्तार है, नदी की जो वेग है, वो बढ़ गया 2। अब मैं उसको अगर क्रॉस करने जाऊंगा तो मेरी स्पीड तो घटेगी ना। कितनी घटेगी? 2 से घटेगी। 9 घंटे 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 + 20/60। इसको सॉल्व करा तो 1/3। इसको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा आपका, 27। 27 + 1 28, 28/3। मैंने इसे लिखा 28/3। ये मैं उस दिन भी लिख चुका था, लेकिन मैं दोबारा बस इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है कोई लोग आप में से अपसेंट हो, अपसेंट बहुत रहते हैं बच्चे। अब ये सिनेरियो चल रहा है। अब इसको आप दूसरे नज़रिए से देखेगा। मैं इसको अब दूसरे तरीके से करवाता हूँ। मैं पहली वाली इक्वेशन से ही आंसर निकाल दूंगा। दूसरे वाली से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में पुट करके उसको चेक कर सकते हैं। पहली वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने 16 को कॉमन उठा लिया यहाँ से। 16 को कॉमन उठाया तो नीचे आया D × U, ऊपर आया D + U, और यहाँ पर आया 28/5। मैंने 4 से काटा, 4 से काटा, 4 से कटा 7 बार, 4 से कटा 4 बार। यहाँ तक ठीक है। 4 गया नीचे, 4 गया नीचे, आया 7/20। कितना आया? 7/20। 7 के साथ लिख लेना इसे, या तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, कि मिटा दूंगा फिर मैं इसको। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहुंचे तो ये आ गया 7/20। यहाँ तक ठीक है, 7/20। अब मैं ऊपर का ये स्टेप हटा रहा हूँ और यहाँ पर अगला स्टेप लिख रहा हूँ इसकी जगह पर। ठीक है। 7/20 के बाद अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, D + U का मतलब क्या होता है? D + U का मतलब होता है B + S। इसका मतलब होता है B - S। नीचे वाले DU का मतलब होता है B + S। पूरा खोल के इसलिए करवा रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझ ना आए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है। अब देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, S से S काट दिया, इसको लिख सकता हूँ ऊपर 2B। क्या लिख सकता हूँ, 2B। अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, B² - S² भी लिख सकता हूँ। सामने क्या है, 7/20 भी है। इस वाले 2 को यहाँ क्यों रखूँ, इस वाले 2 को हटा के नीचे ले गया, तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, यहाँ 40 आ जाना चाहिए। क्या ये स्टेप समझ में आया कि 40 कैसे कर दिया मैंने? हिमांशु समझ में आया 7/40 कैसे हो गया? नेट की स्पीड बढ़ाओ जी अपनी। मेरी तो 30। आप भी स्क्रीनशॉट पे देख लेना। स्क्रीनशॉट पे आप भी देख लेना, क्योंकि स्पीड चाहिए भाई, सीधी सी बात है। देखो मेरी स्पीड अच्छी खासी, मेरी 30 ठीक है। अब
क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, ठीक है? अब मैं बार बार चीज़ को कितनी बार डिक्टेट करूँ, है ना? आप लोग अपनी नेट की स्पीड का कुछ करें, बिकॉज नेट की स्पीड थोड़ी तो ठीक चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज स्क्रीन वगैरह दिखेगी नहीं आपको फिर। क्योंकि अब देखो, अगर पढ़ना है या चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है तो एटलीस्ट कुछ तो कंपल्सन या चीज़ें लेके चलो, है ना? अब हम भी पढ़ाना है तो हम लोगों ने फाइबर वाला नेट लगवा रखा है ताकि दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी हमारी साइड से दिक्कत ना हो एटलीस्ट। तभी आप लोग को आवाज़ या वो सब क्लियर आती होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। रेयर है कभी चला गया तो। इस वाले स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप समझा रहा हूँ, स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, हो सकता है वहाँ तभी स्क्रीन दिखना शुरू हो जाए। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने ये लिख दिया कि बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर 7/40। अगर ये 7/40 है तो एक बार बताओ मुझे, बी की वैल्यू सामने दिख रही है, 7 है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो किसका स्क्वायर रखूं कि 40 आ जाए? स्ट्रीम की वैल्यू क्या रखूं? 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 ही तो घटाने पे 40 आता है। 7 की वैल्यू भी आ गई, यानी बोर्ड की भी आ गई। स्ट्रीम की पूछता तो स्ट्रीम की बता देते, 3 है जी। आंसर आ गया आपका। कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा जस्टिफाई भी है। अब तुम लोगों ने 1.5 1.5 2 2 3 3 पेज पता नहीं कैसे भरे, पर आंसर निकाल दिया, तब भी अच्छी बात है, इतनी मेहनत करके आंसर निकाला, बाकी लोगों ने तो वो भी नहीं करा होगा। अब ये शॉर्ट मेथड है, इसको समझ लो, सीख लो, ठीक है? अब हिमांशु स्क्रीन दिखाई दे रही है या अभी भी नहीं दिख रही है? आ गई ना? ये कैसे आएगी फिर से बताऊं क्या? ध्यान से देखना, एक बार बता रहा हूँ, ठीक है? और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है तो वो भी एक बार देख ले, जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ तक आपने कर लिया था? मैंने पहली इक्वेशन को ही सॉल्व करा है, मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 बाहर कॉमन ले लिया, 1/u+1/d इक्वल टू 28/5। इससे इसे काटा, यहाँ 4 आया, यहाँ 7 आया। इसको सॉल्व करा, डी प्लस यू ऊपर आ जाएगा, कहाँ जाएगा? डी प्लस यू कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा डी यू। इधर क्या आ जाएगा? 7/20 आ जाएगा। ठीक है? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको लिख सकते हैं बी और एस के फॉर्म में, बोट और स्ट्रीम के फॉर्म में। बोट की वैल्यू जो होती है वो होती है बी प्लस एस, और दूसरे की वैल्यू होती है बी माइनस एस। अपॉन में अगर मैं डी यू करूँगा तो हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। ठीक है? और नेक्स्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 7/10। 7/20 दे रखी, ठीक है? यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हो 2b, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 2b। ठीक है? कितनी वैल्यू आ गई? 2b। 2 नीचे ले गया, कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह 40। कितना आ गया? 40। बी की वैल्यू दे रखी है 7। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर घटा दूँ? 3 का स्क्वायर घटा दो, क्योंकि 9 घटाने पे 40 आता है। ठीक है? जस्टिफाई भी हो गया इससे। दूसरी वैल्यू रख के देख लेना, ऑप्शन में भी 7 दे रखा है। और कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है? एक अगला सवाल लेते हैं, आप लोग ट्राई करना। अब क्वेश्चन समझना। एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, एक लाइन है एन। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें ऊपर वाला एंगल दे रखा है 128, नीचे वाला दे रखा है थीटा। एक दे रखा है एक्स, एक दे रखा है वाई। टोटल वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। ठीक है? तो अब आपने क्या करना है?
अब आपने ये आंसर बताना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी और थीटा की वैल्यू क्या आएगी। एक्स प्लस वाई दे रखा है ऑलरेडी 144, 128 दूसरा दे रखा है, आपको वैल्यूज बतानी है। आंसर चलो देख लो, क्योंकि टाइम नहीं इतना है ना। जब दो लाइन आमने सामने, जब दो लाइनें पैरेलल होती है और एक तीसरी लाइन एक कट कर दे, तो इंटरनल अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये 128 है, तो 180 में से अगर 128 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 52। तो ये 52 आ गया, ये 92 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब फिर से वही लग जाएगा कि y प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180। तो y की वैल्यू 92 आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 88 डिग्री। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, x की, y की और थीटा की। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना क्लियर कर लो। बेटा ये टोटल एंगल 140 डिग्री का है, कितने का है, 140। अगर x 52 है तो 140 में से आप पावन माइनस कर दो। 144 में से अगर माइनस ये करोगे 52, तो 92 ही बचेगा। तो 92 वाई हो गया, क्योंकि नीचे वाला एंगल वाई था, ऊपर वाला एक्स था। ठीक है, अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो। और आप लोग को पता है ना, थोड़ी देर में टेस्ट है, 10 बजे। ठीक है, तो दे लेना जाके 10 बजे टेस्ट। अपने आप ही वो वहाँ पर शेयर कर लेगा, जो भी होना हो, है ना। चलो एक सवाल करके दिखाना, क्योंकि आंसर ना के बराबर लोग कर पा रहे हैं, अभी तक आंसर एक या दो लोग दे पा रहे हैं, बाकी लोग तो बस देख रहे हैं हो क्या रहा है। उन्हें तो कुछ मतलब है नहीं, ऐसा लगता है समझ। क्लासेस मत छोड़ा करो, अदरवाइज आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे सवालों को। मैथ्स है ये, और सब्जेक्टों में चलती हैं चीज़ें। उसमें क्या रहता है, उसमें तो भैया टॉपिक है, आ जाएगा फिर भी थोड़ा बहुत समझ में। इसमें उड़ ही जाएगा मामला। ये एम लाइन है, इसके पैरेलल ये एन लाइन है। ठीक है, ये दो लाइनें ए और बी हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, ये वाली वैल्यू दे रखी है थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है 55। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी।
बिल्कुल गलत है। और कोई? हाँ बेटा, 85 है इसकी वैल्यू। बाकी लोग देख लो कैसे आ गई 85। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक है। ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ये 55 है तो 40 प्लस 55 होता है 95। और एक लाइन पर जो टोटल एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 180। तो 180 में से 95 माइनस करेंगे तो आएगा 85। किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो ये कैसे सॉल्व हो रहा है तो आप पूछ लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी को नहीं पूछना है? वैसे किसी सवाल हो नहीं रहा और पूछना भी किसी को कुछ नहीं है। ये भी ठीक चल रहा है तुम लोग का। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम, मान लो ये एक एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू है z। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है। इस पे बनने वाले एक्सटीरियर एंगल हैं z। ये है x। इसको चेंज कर लेते हैं कलर इसका, सो दैट कि आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ। मान लीजिए आपका ये वाला एंगल है। अरे, ये वाला एंगल है z, ये वाला एंगल है x, और ये वाला एंगल है आपका y। फॉर एग्जांपल समझने के लिए लेते हैं बस। तो एक बात हमेशा याद रखना, इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं दो एंगल ये वाले ले लूँ, इसको एंगल अभी इंटरनल एंगल बी मान लेना है ना, तो बी और सी, जो अंदर वाले बी और सी है, इन दोनों का सम बराबर किसके होगा? जेड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जेड के बराबर। तो ये जो इंटरनल एंगल बी अगर मैं इसे मान लूँ, इंटरनल एंगल सी अगर इसे मान लूँ, अंदरूनी वाला, तो इसका सम हमेशा किसके बराबर होगा? हमेशा जेड के बराबर होगा। पहली बात। ऐसे ही अगर ये इंटरनल एंगल ए है तो ए का सम और सी का सम मिला के किसके बराबर होगा? वाई के होगा। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं और साथ में ए की बात करूं तो इनका सम मिला के किसके बराबर होगा? दोनों का एक्स के बराबर होगा। तो इन सारी बातों को देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी ये कहती है आपका कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दो इंटरनल इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका सम इंटरनल एंगल्स के बराबर होता है। यानी कि जो ये वाले आपके एंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला एक है, एक ये वाला है, इनका सम किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है आपका? प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो तीनों आपके पास हैं वैल्यूज, यानी कि z, x और y, ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। पॉलीगन में हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, और ट्राइंगल भी एक पॉलीगन ही है। ठीक है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे ट्राइंगल के बाद आप क्वाड ले लो, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, सभी में एक्सटीरियर एंगल का कुल जो सम आएगा वो हमेशा 360 के बराबर होगा।
ये बात अपनी याद रखिएगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं बनाऊं ए, कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बनाऊं, एक ट्राइंगल बनाया मैंने ए बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास। और इस ट्राइंगल को ऐसे बाइसेक्ट करा इसने कि बी सी को दो बराबर हिस्सों में काट दिया, यानी कि ये जो बी है ना, ये दो बराबर हिस्सों में कट गया। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास आया, ये आया b/2, आधा एंगल है। ऐसे ये वाला जो एंगल काटा, ये आया c/2। और बीच वाले पॉइंट को हमने ओ ले लिया, ऊपर से भी इसको ज्वाइन कर दिया। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मेरे से ये वाला एंगल पूछ ले, अंदर वाला थीटा, कि ये थीटा कितना होगा, तो वो थीटा निकालने का तरीका ये है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू पक्का गिवन होगी। तो थीटा निकालना, तो थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कौन सा पूछ रहा है, ये बीओसी पूछ रहा है। तो बीओसी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमेशा बीओसी की वैल्यू आएगी आपके पास 90 प्लस a/2। कितनी आएगी, 90 प्लस a/2। यानी कि अगर आपसे बीओसी निकालने के लिए पूछे और ये बोल रखा हो कि अपोजिट एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर, अंदरूनी विभाजक आपका, ठीक है, तो आपका अगर अंदरूनी विभाजक ओ पे मिल रहा है और एंगल ए की वैल्यू आपको गिवन दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल आपको दे रखा होगा, फिर आपसे बीओसी पूछेगा। मान लो ये वाला एंगल आपको दे रखा है कि भाई ये एंगल हमारा 60 डिग्री है ए। अगर ये 60 डिग्री है तो बीओसी की वैल्यू बताए, तो आपने क्या करना है, 90 में 60/2 30 जोड़ दो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बीओसी की, 120 आ गई। कितनी आ गई, 120 आ गई। समझ रहे हो बात को। तो ये प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की। यहाँ तक क्लियर है बात, या किसी को पूछना है इसमें कुछ? इतना क्लियर है? तो अगर इतना क्लियर है तो याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर में अभी आप लोग को टेस्ट देना है, तो टेस्ट को आप परस्यू कर लेना। और अगर उसमें कोई दिक्कत आए या कोई परेशानी आए देने में, तो मुझे साथ के साथ आप लोग सूचित कर देना या बता देना, ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो। ऐप में एंटर करना है, टेस्ट देना है, कोई परेशानी आ रही हो तो फिर मुझे बता देना, है ना, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं हो पा रहा होगा तो दूसरे तरीके से फिर टेस्ट ले लूंगा, है ना। चलिए ठीक है, बस क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।